गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11। बेटा आज आप लोगों को सेट्स पे एक्सरसाइज 1.2 रिवीजन कराऊंगा मैं। इसमें बेटा आपको मैं आज एक डेफिनेशन बताऊंगा सबसेट क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक सेट गिवन है ए और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। इसमें बेटा आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और आपके पास एक दूसरा सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सेट ए number of element in 3 and in set B the number of element is 6। स्टूडेंट्स, अब आपको सबसेट्स की डेफिनेशन देखनी है और डेफिनेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसे। इफ़ A and B be two sets, if A and B be two sets, then every element of A is an element of B। स्टूडेंट फिर से मैं बता रहा हूँ, लेट वी हैव टू सेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। बेटा इसका मीन्स ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स भी होंगे अगर, तो बेटा फिर ए को बी का सबसेट बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट है और बी में बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3 हैं और ए के एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। ए के ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इन सेट बी। बेटा ऐसे में सेट ए सेट बी का सबसेट होगा बेटा, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में और इसे याद भी कर लेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बेटा यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, सो ए को बी का सबसेट बोलते हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। बेटा यहाँ पर ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि जो सेट बी होगा वो ए से ग्रेटर होगा, जो सेट बी होगा वो ए से ग्रेटर होगा और वो ए से ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि एलिमेंट्स ए के ईच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी। बेटा ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करेंगे, सो स्टूडेंट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। अब बेटा आप लोग यहाँ पर इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स देखेंगे। इसके बाद बेटा आपको कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स के बारे में बताएंगे बेटा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल होता है, इसे बेटा क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड होता है बेटा ओपन इंटरवल। थर्ड है सेमी क्लोज्ड इंटरवल और फोर्थ है सेमी ओपन interval। We have 4 types of interval. First, open closed interval. Second है students open interval, semi closed interval, semi open interval। बेटा स्टूडेंट्स, इंटरवल का क्या यूज़ होता है? अगर आपको एक सेट गिवन है और उसमें बहुत सारे
सो बेटा आप पूरे सेट को नहीं लिखें, आप इसमें केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिखें और उसे क्लोज इंटरवल, उसे इंटरवल में शो कर दें। बेटा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये सारे इंटरवल्स में 2 नंबर्स आपको लिखने होंगे, एक नंबर स्टार्टिंग में और एक नंबर एंडिंग में। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देखें इसे कैसे शो करेंगे। क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के लिए बेटा सिंबल होता है A, B। देखिए स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर A, B क्लोज इंटरवल को शो करता है। और इसका मीन्स क्या है बेटा? इसका मीन्स ये है कि अगर आप इस इंटरवल में एक एलिमेंट्स बिलोंग करें, अगर आप इस इंटरवल में एक एलिमेंट x बिलोंग करें, सो वो स्टूडेंट x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी पॉसिबल है और a और b के बिटवीन भी पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इंटरवल के अंदर एक एलिमेंट लेट करें x, सो x की वैल्यू a पॉसिबल है और x की वैल्यू b पॉसिबल है और x की वैल्यू a और b के बीच में कोई डिजिट पॉसिबल है, कोई नंबर पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इज लेस देन और इक्वल्स टू x और इज लेस देन और इक्वल्स टू b। बेटा यहाँ पर a की वैल्यू x के इक्वल होगी या x की वैल्यू a से बड़ी होगी, यानी x की वैल्यू या तो a पॉसिबल है या a से ग्रेटर पॉसिबल है। बट स्टूडेंट, x की वैल्यू b पॉसिबल है या b से लेस पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरवल ये शो करता है कि a और b में x की वैल्यू a पॉसिबल है या a से ग्रेटर और x की वैल्यू b पॉसिबल है या b से ग्रेटर। सो स्टूडेंट, ये क्लोज इंटरवल है। अब बेटा ओपन इंटरवल देखें। ओपन इंटरवल के लिए इस साइड का सिंबल होगा और ये ओपन इंटरवल को शो करता है। और ओपन इंटरवल बेटा आपको ये बताएगा कि अगर आप इस इंटरवल में एक एलिमेंट x बिलोंग करते हैं, सो स्टूडेंट x की वैल्यू a और b के बिटवीन पॉसिबल है, a और b के इक्वल पॉसिबल नहीं है। बेटा इसमें देखिए आप क्लोज का सिंबल था, इसलिए x की वैल्यू a भी पॉसिबल है और b भी पॉसिबल है और a और b के बीच का कोई नंबर पॉसिबल है। बट बेटा ये इंटरवल शो करता है कि x की वैल्यू a पॉसिबल नहीं है, b पॉसिबल नहीं है, a और b के बिटवीन कोई नंबर पॉसिबल है स्टूडेंट्स। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे a इज लेस देन x इज लेस देन b। बेटा आप यहाँ पर ये सिंबल बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर सेमी क्लोज है, तो सेमी क्लोज बेटा आधा क्लोज है और आधा ओपन होगा, तो इसके लिए आप इस तरह का सिंबल बनाएंगे और इसको आप ऐसे देखिए। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है x क्लोज्ड है, मीन्स x की वैल्यू a पॉसिबल है, a से ग्रेटर पॉसिबल है, बट बेटा b पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा b? क्योंकि b की तरफ क्लोज्ड का, b की तरफ ओपन का सिंबल लगा हुआ है। सो स्टूडेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन b। इसी तरह से स्टूडेंट सेमी ओपन इंटरवल भी है, इसको आप कैसे शो करेंगे? इसमें बेटा आप एक तरफ ओपन रखेंगे और एक तरफ क्लोज, और इसका मीन्स है a इज लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल्स टू b। तो बेटा यहाँ पर देखिए वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल और ये क्लोज्ड इंटरवल है, इनके क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। इनके बेटा यहाँ पर मैंने इसकी नोटेशन लिख दी है और इसका मीन्स यहाँ पर लिख दिया है। बाकी क्वेश्चंस में बेटा इसको यूज़ करेंगे, आप लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप पावर सेट पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पावर सेट में आपके पास एक सेट A गिवन है और इसमें 1 2 3 वी हैव 3 एलिमेंट्स। अब बेटा आपको इसके ऑल सबसेट्स बनाने हैं। सो देखिए सेट A के सबसेट्स क्या पॉसिबल है बेटा? 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है और 1 2 और 3 पॉसिबल है। और इसमें बेटा
1 और 2 भी पॉसिबल है, 2 और 3 भी पॉसिबल है, 1 और 3 भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर इतने पॉसिबल है और बेटा एक सबसेट 5 पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, आपने एक सेट गिवन है और इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है और इसके आप ऑल सबसेट्स बना लें। ऑल सबसेट्स बनाने का बेटा ये रूल होता है कि आप 1 1 एलिमेंट्स ले लें, फिर आप बेटा 2 2 एलिमेंट्स ले लें, फिर आप बेटा तीनों एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स जितने हैं वो ले लें और एक बेटा 5 ले लें। सो इस तरह से आपको टोटल सबसेट मिल जाएंगे बेटा 8 सेट्स। अब बेटा आप यहाँ पर देखें कि पावर सेट क्या होगा। पावर सेट को बेटा PA से डिनोट करेंगे और देखिए 1 2 3 1 2 2 3 और इसके बाद बेटा 3 1 and 1 2 3 and 5। बेटा ये सारे ऑल सबसेट्स हैं और इन सबसेट्स को एक सेट में बदल दो। अगर आप इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना लें सो ये पावर सेट ऑफ ए होता है स्टूडेंट्स। इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन ये है, लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ family of all subsets, collection of family of all subsets is called power set of A। बेटा ये पावर सेट ऑफ A होगा। इसके बाद बेटा एक और यहाँ पर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसे U से डिनोट करते हैं और अगर आपको एक सेट के कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सपोज आपको बेटा यहाँ पर 1 2 3 गिवन है, आपको सपोज यहाँ पर 1 2 3 गिवन है और यहाँ पर आपको 4 5 6 गिवन है। सो बेटा इसका यूनिवर्सल सेट अगर आपको फाइंड आउट करना है सो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू, इसको बेटा यू से डिनोट करेंगे और इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल सेट। इसमें बेटा आप दोनों सेट्स के ओवरऑल टोटल एलिमेंट्स को काउंट कर लें। सो बेटा ये यूनिवर्सल सेट होता है। सो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होगी, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अगर आपको एक सेट गिवन है और एक दूसरा सेट भी गिवन है तो इसको B कर लें, ये B है 4 5 6। सो जो यूनिवर्सल सेट होगा बेटा उसमें A और B दोनों का कंबाइंड एलिमेंट्स ले लेंगे, सो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग ये सेट्स की डेफिनेशन, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन और आपको जो मैंने इंटरवल्स 4 टाइप्स के बताए हैं, ये सारे स्टूडेंट आपको होमवर्क की नोटबुक में आपको नोट करके लर्न करके कल के होमवर्क में इसे सबमिट करना होगा और कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब लोग इसको लर्न कर ले अच्छे से और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।